नमस्ते। चलिए आज केमिस्ट्री के अखाड़े में चलते हैं। यहाँ हम एक जबरदस्त केमिकल मुकाबला देखने वाले हैं, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब एक ऐसी टक्कर जहाँ एक मेटल दूसरे को उसकी जगह से हटा देता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह मुमकिन है कि एक धातु दूसरी धातु को उसके ही घर से, मतलब उसके कंपाउंड से बाहर निकाल दे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले इस केमिकल मुकाबले के नियम कानून को समझना जरूरी है। आखिर ये विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? तो इसका रूल बड़ा सिंपल है। जब कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल, मतलब ज्यादा क्रियाशील धातु, किसी कम क्रियाशील धातु को उसके कंपाउंड से विस्थापित कर देती है या कहिए कि हटा देती है, बस उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यही है इसका मेन प्रिंसिपल। अब देखिए, इस साइंटिफिक परिभाषा को और भी आसान तरीके से समझते हैं। एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है इसके लिए। असल में ना, ये पूरा का पूरा ताकत का खेल है। जो धातु ज्यादा रिएक्टिव होती है वो है ताकतवर, और जो कम रिएक्टिव है वो हुई कमजोर। और केमिस्ट्री के इस अखाड़े का नियम बिल्कुल सीधा है। ताकतवर हमेशा कमजोर को उसकी जगह से बाहर धकेल देगा। चलिए अब इस थ्योरी को एक्शन में देखते हैं। हमारे पहले चैलेंजर जिंक के साथ इस मुकाबले की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉपर सल्फेट का एक खूबसूरत नीला घोल। घोल का मतलब है कि कॉपर सल्फेट पानी में घुला हुआ है, और इस घोल में हमारा कमजोर खिलाड़ी यानी कॉपर अपने कंपाउंड में आराम से बैठा है। और अब देखिए, मैदान में एंट्री होती है हमारे ताकतवर चैलेंजर जिंक की। हम जिंक की एक पट्टी को इस नीले घोल के अंदर डाल देते हैं। और ये क्या हुआ? देखते ही देखते जिंक ने अपनी ताकत दिखा दी। उसने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, और नतीजा, वो जो नीला घोल था वो अब रंगहीन हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अब कॉपर सल्फेट नहीं, जिंक सल्फेट बन गया है, और बेचारे कॉपर को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अच्छा, तो जो कुछ भी हुआ उसे केमिस्ट्री की भाषा में ऐसे लिखते हैं। ध्यान से देखिए, जिंक यानी जिंक आया और उसने CuSO4 में से Cu यानी कॉपर को धक्का देकर बाहर कर दिया। अब जिंक खुद सल्फेट के साथ जुड़ गया और बन गया ZnSO4, और कॉपर बेचारा अकेला रह गया। पर क्या ये कहानी सिर्फ जिंक और कॉपर तक ही है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साबित करने के लिए कि ये केमिस्ट्री का एक पक्का नियम है, चलिए एक और बहुत ही कॉमन सा उदाहरण देखते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर हम उसी कॉपर सल्फेट के घोल में एक नया चैलेंजर, मतलब लोहे की कील डाल दें, तो क्या होगा? और यहाँ भी नतीजा बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि लोहा कॉपर से ज्यादा ताकतवर होता है। तो लोहा कमजोर कॉपर को घोल से बाहर निकाल फेंकता है, और वो निकला हुआ कॉपर भूरे रंग की एक परत बनकर कील के ऊपर जम जाता है। तो एक बार फिर जीत ताकतवर की हुई। तो इस पूरे केमिकल शोडाउन से हमने सीखा क्या? चलिए, दो सबसे जरूरी बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। तो दो बेसिक रूल्स हैं। पहला, सिर्फ ज्यादा रिएक्टिव यानी ताकतवर धातु ही दूसरी धातु को हटा सकती है, और दूसरा, कम रिएक्टिव यानी कमजोर धातु को ही हमेशा अपनी जगह से हटना पड़ता है। और अब जाते जाते एक बहुत ही मजेदार सवाल। हमने ताकतवर और कमजोर की बात तो कर ली, लेकिन ये धातुओं की ताकत आखिर तय कौन करता है? क्या है इस रिएक्टिविटी के पीछे का राज? सोचिएगा जरूर इस बारे में।